नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल लर्न एंड ग्रो में। पिछली क्लास में हमने देखा था यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, जस्ट स्टार्ट किया था हमने। तो आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से हम लोग उसी स्टेप में चल रहे हैं। जैसा कि डेप्थ ऑफ थ्योरी चाहिए था तो हम लोग सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लेकर आए हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, उसी का एक्सटेंशन पार्ट है, पढ़ते रहेंगे जब तक ये टॉपिक कवर नहीं होगा। तो ख़ास बात ये रहने वाली है कि हम लोग जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं वो हेडिंग में लिख के मैं आपको समझाऊंगा और उसके बाद आप उसका नोट्स बना लीजिए। और जैसे कोई ईयर डेटा या कोई नाम आता है वो भी मेंशन करता चलूँगा। उसका डेप्थ में स्टडी आप लोग सेल्फ इंटरेस्ट पे करेंगे। इस प्रकार से हमारा जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज पार्ट 2 में जो हम हेडिंग देखने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज या सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो विषय होता है वो कैसे फॉर्म होता है, उसमें जो है कुछ सिद्धांत या कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। ठीक, जो हेडिंग वाइज हैं। अगर एमसीक्यू में पूछ लिया जाए कि लैमिनेशन मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, सपोज एक एग्जांपल है, तो वो किसने दिया, तो आपको अगर पता नहीं होगा तो उस पर आप करेक्ट टिक नहीं मार पाएंगे। तो जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश इसमें करता हूँ। पर उम्मीद ये है कि जब क्लास ख़त्म होती है और जो भी चीज़ें, जो भी कीवर्ड्स उसमें हैं, उसको आप और डेप्थ में समझें। तो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज सब्जेक्ट जो है, तो पहला हम देखेंगे रंगनाथन्स मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी ने जो तरीके बताए कि नॉलेज या नॉलेज को यहाँ पे हम सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल करेंगे, कि ऐसा कौन सा तरीके हैं, कौन से मोड हैं जिससे कि सब्जेक्ट का फॉर्मेशन होता है, बनावट होती है, बनाई जाती है। ठीक, उसके बाद देखिए आप, पहला ये है, इसमें काफ़ी पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है डाइसेक्शन। डाइसेक्शन को हिंदी में विच्छेदन कहते हैं, ताकि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कुछ आइडिया रहे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो मैंने केवल कीवर्ड्स लिखे हैं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ठीक, तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि अगर पूरा ही इसमें थ्योरी भर दिया तो एक तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, दूसरा जो है हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहला पॉइंट है डाइसेक्शन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जिसको हम विच्छेदन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जो यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज़ हैं, यानी यूनिवर्स में जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्या करते हैं, पार्ट्स में हम लोग काट देते हैं। पार्ट्स में काटने का मतलब, जैसे ब्रेड होता है, ब्रेड को हम लोग स्लाइस की फॉर्म में काटते हैं ना, स्ट्रिप्स में। अगर एक ब्रेड लिया हमने, उसको स्लाइस फॉर्म में काट दिया, वैसे ही हम जो यूनिवर्स में जितनी भी एंटिटीज़ हैं उनको पार्ट्स में काटते हैं। तो जब उन पार्ट्स को रैंकिंग की जाती है 1 2 3 4, तो वो बन जाते हैं एरे। यानी यूनिवर्स में जो भी नॉलेज है उसको हम अगर पार्ट बाय पार्ट जैसे स्लाइस की फॉर्म में काटें, तो और उनको रैंकिंग करें 1 2, रैंक मतलब ऑर्डर 1 2 3, तो वो बन जाती हैं एरे। ठीक है, और हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, लेमिना। ठीक, तो डाइसेक्शन मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा पॉइंट है रंगनाथन मोड ऑफ फॉर्मेशन में लेमिनेशन मोड ऑफ फॉर्मेशन। लेमिनेशन का मतलब आप समझते ही हैं, परतबंदी को कहते हैं। इसमें जैसे लिखा हुआ ओवरलेइंग फेसेट ऑन फेसेट, यानी एक फेसेट के ऊपर दूसरा फेसेट को हमें रखना है, ओवरले। फेसेट का मतलब हिंदी में पहलू है। तो इसके पहले मैं डाइसेक्शन का आपको एग्जांपल दे दूं। जैसे डाइसेक्शन में है बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, है ना, ये सब किसके हैं, डाइसेक्टेड मेंबर्स हैं यूनिवर्स ऑफ बेसिक सब्जेक्ट के। तो बेसिक सब्जेक्ट जो भी है उसका जो मेंबर्स हो गए वो बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी किसी एक यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज़ के हो गए। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं लेमिनेशन में। लेमिनेशन में क्या है, इट इज़ अ कंस्ट्रक्शन ओवरलेइंग फेसेट ऑन फेसेट, यानी एक पहलू के ऊपर दूसरा पहलू। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं, ये समझाया हुआ है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी की भाषा है, उसमें आपको याद रह जाएगा। सैंडविच बनाते हैं तो वेजिटेबल की लेयर, उसके ऊपर फिर ब्रेड रखते हैं, तो लेयर बनाते चले जाते हैं। तो बेसिक लेयर बेसिक सब्जेक्ट होता है और दूसरे लेयर जो होते हैं वो आइसोलेट होते हैं। समझ गए? तो जो बेसिक लेयर समझ लीजिए आप ब्रेड की तरह है, वो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है, और जो उसके ऊपर लेयर बना रहे हैं वो उसका आइसोलेट है, उससे रिलेटेड है। इस प्रकार से हम कंपाउंड सब्जेक्ट बनाते हैं। लेमिनेशन मेथड से कौन सा सब्जेक्ट बनता है, कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम स्टार्ट ही किए हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, तो ये सारी चीज़ें पता रहेंगी आपको, तो हो सकता है एमसीक्यू में आपको हेल्प मिल जाए। और ये तरीका इसलिए रखा है क्योंकि ये इजी है और राइटिंग वगैरह भी ठीक रहेगी, आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। तो बढ़ते हैं तीसरे की तरफ,
डिन्यूडेशन है तीसरा पॉइंट जो है, डिन्यूडेशन मेथड ऑफ मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डिन्यूडेशन का मतलब है अनाच्छादन। इंक्रीज ऑफ बेसिक डेप्थ, ठीक। तो इसका एग्जांपल मैंने नहीं बताया लेमिनेशन का। लेमिनेशन का एग्जांपल आप ऐसे समझिए जैसे एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न्स, कॉर्न्स होता है ना मक्का, तो इसमें दो लेयर होते हैं, एग्रीकल्चर और कॉर्न, तो बोथ एंड ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट, यानी कि एग्रीकल्चर तो एक आइसोलेट आइडिया, एग्रीकल्चर हो गया हमारा बेसिक सब्जेक्ट, और कॉर्न हो गया जैसे वो आइसोलेट आइडिया हो गया। तो ऐसे ही और भी लेयर बना के हम लोग कॉम्पाउंड सब्जेक्ट बना सकते हैं। डिनोटेशन में, अनाच्छादन में क्या होता है, इंक्रीज ऑफ बेसिक डेप्थ, इसमें इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ द एक्सटेंशन एंड इंक्रीज ऑफ द इंटेंशन, यानी जो हमारा एक्सटेंशन है, यानी सब्जेक्ट की जो जो हमारा चौड़ाई है, या कह सकते हैं कि ये दायरा है, वो घटाते हैं, और डेप्थ को हम लोग बेसिक सब्जेक्ट को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कोई सॉफ्ट फ्रूट होता है, उसको हम छीलते चले जाते हैं डीप लेयर्स में, ठीक। वैसे ही, या फिर जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि हम लोग एक कुआं खोदते हैं ना, एक्सकेवेट अ वेल, वेल को क्या है, गहराई में खोदते हैं। तो तो ये मतलब डिनोटेशन में क्या है, एक्सपोजर ऑफ अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज बाय इरोजन और डाइवर्समेंट थ्रू रिसर्च और इंक्वायरी, यानी एक ही पॉइंट पर एक ही सब्जेक्ट में हम लोग रिसर्च इन्वेस्टिगेशन करके डेप्थ में जाके और ज़्यादा हम लोग नॉलेज को फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट को फॉर्म करते हैं। इसका एग्जांपल देखें, जैसे फिलॉसफी है, लॉजिक है, सिंबॉलिक लॉजिक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये कीवर्ड्स लिखे हैं, ये आपके समझने के लिए लिखे हैं। नेक्स्ट आता है लूज असेंबलेज, ये बड़ा आसान है। लूज असेंबलेज मतलब टू और मोर सब्जेक्ट, दो या दो से विषय को जब हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जनरल रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स, दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो लूज असेंबलेज मेथड कहेंगे, मोड फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट को। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं किसने, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी का मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है। अगला हमारा आता है सुपर इम्पोजिशन, जिसको हिंदी में क्या कहेंगे हम लोग, अध्यारोपण। कनेक्टिंग टू और मोर आइसोलेट आइडियाज़, यानी दो या दो से अधिक आइसोलेट आइडियाज़ को जोड़ने वाले प्रक्रिया को, जो सेम यूनिवर्स ऑफ आइसोलेट आइडियाज़ में होते हैं, तो एक के ऊपर दूसरा। जैसे इसका एग्जांपल दिया होगा सोशोलॉजी ऑफ रूरल पुअर। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम यूनिवर्स में आइसोलेट आइडियाज़ हैं, तो इन दोनों को ही जोड़कर हम लोग एक नया विषय बन जाएगा। तो ये पांचों आप याद रखिएगा कि यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में जो फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है या सब्जेक्ट है रंगनाथन मोड का, इसमें 5 पॉइंट है, डाइसेक्शन, लैमिनेशन, डिनोटेशन, लूज असेंबलेज, सुपर इम्पोजिशन। इतना याद रखिएगा। और इसका मतलब क्या है, तो कनेक्टिंग वर्ड्स लिख दिए हैं हिंदी में भी, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। बढ़ते हैं आगे। तो इसका सेकंड पार्ट जो है, जैसे फर्स्ट में रंगनाथन थे, सेकंड में है नील मेघन्स एक्सटेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। नील मेघन वो साथी थे डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी के, तो उन्होंने एक्सटेंड किया इस चीज़ को, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज को। तो इनके भी कुछ अपने पॉइंट्स इन्होंने दिए हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इनका पहला पॉइंट है फिजन, यानी ये भी मेथड है नॉलेज को मतलब फॉर्म करने का, सब्जेक्ट को फॉर्म करने का। तो फिजन में क्या बताया इन्होंने, फिजन विखंडन जैसे उसी प्रकार से है जो डाइसेक्शन, तो जो हमने पहले पढ़ा था उसमें क्या था, स्प्लिट या तोड़ना होता था सब्जेक्ट को, ठीक। लेकिन फिजन में क्या है, फिजन एक इंटरनल प्रोसेस है डिवीजन का, यानी कि डाइसेक्शन में आउटर एजेंसी काम करती है, बाहर से हम तोड़ते हैं। फिजन में इसको हम लिख सकते हैं इंटरनल डिवीजन, ठीक, इंटरनल प्रोसेस ऑफ डिवीजन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एन आउटसाइड एजेंसी। तो इसमें अगर हम ऐड कर दें इंटरनल प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ठीक है, तो इससे सब्जेक्ट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का एक फॉर्मेशन हो जाता है। फिजन के बाद इनका दूसरा है डिस्टिलेशन ऑफ काइंड वन। डिस्टिलेशन जैसे हम जानते हैं, आसवन कहते हैं डिस्टिलेशन को। इसमें क्या है, अ डिस्टिल सब्जेक्ट इज़ वन विच गेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सम और सिमिलर और कॉमन ऑब्जर्वेशन, यानी कि वो सब्जेक्ट होता है डिस्टिल सब्जेक्ट जो बनाया जाता है कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशन से या एक्सपेरिमेंट से, बहुत सारे सब्जेक्ट को मिला के, यानी बहुत सारे सब्जेक्ट का हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट करके जो सब्जेक्ट बनेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं बिल्कुल ये कंक्रीट वे में आपको पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, एक्सपेरिमेंट किया, उसका एग्जांपल हुआ मान लीजिए मैनेजमेंट साइंस। मैनेजमेंट साइंस जो है
वो किससे डिस्टिल्ड आउट हुआ है? स्टडीज़ इन द मैनेजमेंट ऑफ साइंस ऑफ लेबोरेटरीज, यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़, या कोई अदर ऐसे ही। तो ऐसे ही और अदर एग्जांपल जो हैं, सिस्टमोलॉजी, मेट्रोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड कॉन्फ्रेंस टेक्निक्स, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें से एक्सपेरिमेंट करके कुछ सब्जेक्ट बाहर निकाला है, उसे डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 1 कहा गया है। ठीक, इसी प्रकार से इनका तीसरा जो है डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 2 है। तो डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 2 में क्या है? फ्रॉम टाइम टू टाइम, फॉर वेरियस एकेडमिक एंड सोशियोलॉजिकल रीजन, स्कॉलर्स में स्टडी एक्सटेंसिवली एंड इन डेप्थ सम पर्टिकुलर आइडियाज और इवन सेवरल आइडियाज। समय के हिसाब से जो रिसर्च स्कॉलर होते हैं, एकेडमिक्स होते हैं, कोई विषय को बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव या डेप्थ में वो लोग पढ़ाई करते हैं। तो क्या होता है कि जो आइडियाज़ जनरेट होते हैं, है ना, कंसिडरेबल लिटरेरी वारंट फॉर द आइडियाज़ जनरेटेड। तो नए पीरियोडिकल जो बनते हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैकल्टी टीचिंग्स, द फॉर्मेशन ऑफ अ रिसर्च ग्रुप। तो रिसर्च ग्रुप बन जाएगा, न्यू आइडिया बन जाएगा, तो इसी प्रकार से एक नया सब्जेक्ट आएगा जिसका अपना अधिकार होगा। जैसे स्टैटिस्टिकल कैलकुलस डेवलपिंग फ्रॉम मैथमेटिक्स, एक नया हो गया। ठीक, यानी कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलस कहाँ से डेवलप हुआ? मैथमेटिक्स से। माइक्रोबायोलॉजी डेवलपिंग फ्रॉम बायोलॉजी एंड बॉटनी, ये सब उनसे डेवलप हुए। तो डिस्टिलेशन ऑफ काइंड 2, यानी कि ये एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद आता है। अगला हो गया फ्यूजन। फ्यूजन आप जानते हैं, फ्यूजन का मतलब है विलय। फ्यूजन इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विद कैरेक्टरिस्टिक ट्रेंड प्रेजेंट डे रिसर्च प्रोग्राम। ये नए सेट और आइडियाज़ जो होते हैं थ्योरीज के, जो एक दूसरे, मतलब डिसिप्लिन हो गया एक विषय, तो इंटरडिसिप्लिनरी कैरेक्टर मतलब दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो मान लो दो विषय अलग अलग, दोनों के स्पेशलिस्ट हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं नॉलेज के हिसाब से और करके एक नया ही पॉस्टुलेट या थ्योरी बनाते हैं, उसे हम फ्यूजन कहते हैं। फिर हमारा एक नया सब्जेक्ट फॉर्म होता है। अगला है क्लस्टर्स। क्लस्टर्स मतलब झुंड। Clusters are formed by subject fields wherein there is a core entity of study with inputs or viewpoints on working and coming from specialists from diverse subject. क्लस्टर झुंड हो गया, ये भी डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स को ऐड करके बनता है। क्लस्टर के एग्जांपल देख लें जैसे, तो स्टडीज़ इन साइनोलॉजी, तिब्बतोलॉजी, ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें। अब अगला है एग्लोमरेशन ऑफ काइंड 1, ये है छठा टाइप। एग्लोमरेशन का मतलब जो है वो है ढेर। एग्लोमरेशन का मतलब क्या हुआ? ढेर। तो इसमें क्या है? कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट ट्रीटेड इंटीग्रली और डिस्टिंक्टली इन वन एंड द सेम डॉक्यूमेंट। सब्जेक्ट को इसमें ट्रीट किया जाता है इंटीग्रेट, यानी एक साथ लिया जाता है एक ही डॉक्यूमेंट में। जैसे नेचुरल साइंसेज हो गया, ह्यूमैनिटीज़ हो गया, ऐसे सेम पैटर्न में इनका एग्लोमरेशन ऑफ काइंड 2 है। ये क्या करता है? It constitutes subjects comprehending other subjects with respect to the schedules of a particular scheme of classification। यानी एक पर्टिकुलर स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अदर सब्जेक्ट जो है वो कॉम्प्रीहेंड किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एज इन यूडीसी। ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल रहे। तो इसको पढ़ाने का मतलब, ये जो तरीके हैं इसमें से आपको अगर 50% भी समझ में आया तो आपने डेप्थ में पढ़ाई की है। ठीक, ग्रेड 3 के हिसाब से। क्योंकि फॉर्मेशन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज में जो हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा था बेसिक, आज हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन कैसे होता है नॉलेज सब्जेक्ट का। रंगनाथन जी का मोड ऑफ फॉर्मेशन क्या है, अगर इसका कोई कीवर्ड आ जाता है आपके एमसीक्यू में तो आप लोग उसको करने के लिए सक्षम रहेंगे। ठीक है, डाइसेक्शन, लैमिनेशन, डिनोडेशन, लूज असेंबलेज, सुपर इम्पोजिशन, व्हाट आर these are the modes of formation of knowledge according to Dr. S.R. Ranganathan in the similar pattern like 1 to 7: fission, distillation of kind 1, distillation of kind 2, fusion, cluster, agglomeration of kind 1, agglomeration of kind 2. These are Neil Meghans extension of formation of knowledge। ये आपको बेसिक आइडिया एक लग गया होगा। लास्ट में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नील मेघन्स के बारे में। एक नया नाम है, इनके बारे में आप खुद से पढ़ के कुछ नोट बना लीजिएगा। इनका नाम था आराशानी पलई नील मेघन्स। ये क्या थे? हेड एट द डीआरटीसी के हेड थे, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन बैंगलोर इन 1984। ठीक है, ये इनका एक जस्ट एक नोट है कि ये हेड भी रहे हैं नील मेघन साहब। तो क्योंकि थोड़ा डेप्थ में रखेंगे, हो सकता है क्वेश्चंस कहीं से भी अराइज हो, लेकिन जो पढ़ते चलेंगे हम लोग उसके डिटेल में हम लोग देखते चलेंगे। और ये नील मेघन साहब जो थे ये एसोसिएटेड थे किससे? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन जी से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ज़्यादा डेप्थ में चलना हो तो और ज़्यादा डेप्थ में चलते हैं, लेकिन मैं उतना रखना चाहता हूँ कि जो एमसीक्यू पर्पज़ से जो भी चीज़ें हम कवर कर पाएँ आपके एग्ज़ाम में मदद मिले। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।